नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह कौर। विवादों से घिरे बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने एक्ट्रेस उर्मिला सनावर को सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है। पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने सहारनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उर्मिला को पत्नी माना है, लेकिन उत्तराखंड के ज्वालापुर से पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने इस स्वीकृति से यूसीसी का खुला उल्लंघन भी कर दिया। पहली पत्नी होने के बावजूद उन्होंने दूसरी शादी की है, जबकि उत्तराखंड में यूसीसी में ये कृत्य प्रतिबंधित है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। सुरेश राठौर ने उर्मिला को पत्नी स्वीकारा, यूसीसी का उल्लंघन कांग्रेस ने धिक्कारा। पीसीसी अध्यक्ष करण माहरा ने मांग उठाई, पूर्व बीजेपी विधायक पर कब कार्रवाई। एक्ट्रेस उर्मिला सनावर के साथ संबंधों को लेकर लंबे समय से विवादों में घिरे ज्वालापुर से बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने एक्ट्रेस उर्मिला सनावर को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है। पूर्व विधायक सुरेश राठौर पहले से शादीशुदा हैं। उनके इस रिश्ते को लेकर उनके परिवार में काफी नाराजगी थी और ये मामला अखबारों और सोशल मीडिया में आने के बाद से ही विवाद का विषय बना हुआ था। पूर्व विधायक उर्मिला से रिश्ते को नकार रहे थे, जिससे उर्मिला और राठौर के बीच अनबन बनी हुई थी और पूर्व विधायक की छवि भी खराब हो रही थी। लेकिन सहारनपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेश राठौर ने इस संबंध को स्वीकार कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेश राठौर के साथ दुल्हन की तरह सजी धजी आई उर्मिला सनावर ने कहा कि उन्होंने नेपाल में शादी कर ली थी, जिसे गंधर्व विवाह कह सकते हैं। वहीं सुरेश राठौर ने शायरी सुनाते हुए कहा कि उर्मिला का प्यार जीत गया। उनके बीच कुछ गलतफहमियां थीं, लेकिन वो पहले भी उनके साथ थे और आज भी हैं। मेरी पिछली शादी डिस्ट्रॉय हो गई थी, मैं इनके पास गई, किस तरह से हमारा अट्रैक्शन हुआ, किस तरह से हम एक दूसरे के साथ बंधे और फिर हमने नेपाल में 4 अक्टूबर को हमने शादी कर ली। मतलब गंधर्व विवाह कह सकते हैं आप उसे। तो ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस तरह के रिश्तों को मान्यता नहीं देते, लेकिन ये आज एक नजीर बन रही है या एक इतिहास बन रहा है। बहुत सारी स्टोरीज आई है जिसमें हत्याएं भी हुई हैं नेताओं के, इस तरह की स्टोरियां। लेकिन ये मैं इनका बड़प्पन है कि आज मतलब मेरे समक्ष और मेरे साथ बैठे हैं। ना मैं गिरा, ना ही मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं कई बार पी गया, पर लोगों की तकलीफ जब हुई जब मैं जहर पीकर भी जी गया। मैंने इस रिश्ते में कभी मना नहीं किया। मेरी केवल इतनी बात थी कि आप मीडिया के माध्यम से मत कहो। इनका प्यार जीत गया। मैं इनके साथ पहले भी खड़ा था, मैं आज भी खड़ा। सुरेश राठौर ने शायरी सुनाते हुए उर्मिला राठौर को अपनी पत्नी तो स्वीकार कर लिया, लेकिन इस चक्कर में पूर्व विधायक ने उत्तराखंड में लागू यूसीसी का उल्लंघन भी कर दिया। पहली पत्नी होने के बावजूद सुरेश राठौर ने दूसरी शादी कर ली है, जबकि उत्तराखंड में यूसीसी के प्रावधान इसकी इजाजत नहीं देते। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जनता और बीजेपी नेताओं के लिए यूसीसी अलग अलग हैं? और क्या यूसीसी के प्रावधान के उल्लंघन पर सुरेश राठौर पर कार्रवाई की जाएगी? वहीं कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बीजेपी और सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के नेता अपनी ही सरकार के बनाए कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, फिर जनता से इसके पालन की उम्मीद कैसे की जा सकती है? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तंज कसते हुए कहा है कि सुरेश राठौर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि बीजेपी अपने नेताओं को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वहीं इस प्रकरण से असहज बीजेपी का कहना है कि जब संगठन के सामने मामला आएगा तो संगठन विचार करेगा, लेकिन कानून सबके लिए एक है। बीजेपी का तो है, इसमें भी बच जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के यहाँ तो अपराधियों को या अपने लोगों को कैसे संरक्षित करते हैं हमने पिछले 2-3 साल में बहुत नज़दीक से देखा है। किस तरीके से अंकिता के केस में वीआईपी को बचाया, किस तरीके से सल्ट के मंडल अध्यक्ष को जमानत मिल गई केस हल्का करके, लड़की का जो है मेडिकली 4 दिन बाद हुआ। वैसे ही सुरेश राठौर भी बच जाएंगे। और यूसीसी जो इन्होंने लागू किया उसकी ज़रूरत क्या थी? ऐसे सुरेश राठौर की तरह सबको इजाज़त दे दीजिए। भाई सुरेश राठौर जी ने तो अब तो खुल के ही कह दिया, पहले कहते थे मेरी पिक्चर की हीरोइन है या किसी सीरियल का पार्ट को दिखा के इन्होंने वीडियो वायरल किया है, लेकिन आज तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है। और ये बीजेपी के चाल चरित्र को दिखाने वाला
कदम है जो सुरेश राठौर ने किया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब कोई ऐसा विषय आएगा तो निश्चित तौर पर पार्टी अपने नियम धर्मों के आधार पर कार्रवाई करती है, विचार करती है। कोई ऐसा विषय पार्टी के नेतृत्व के समक्ष आएगा, मुझे जानकारी नहीं है कि राठौर जी ने क्या कहा, दूसरे ने क्या कहा, लेकिन कानून सबके लिए है। उत्तराखंड में लागू यूसीसी को ऐतिहासिक बताते हुए आजादी के बाद इसे लागू करने वाले पहले राज्य के लिए बीजेपी गर्व से क्रेडिट लेती है, लेकिन बीजेपी के ही पूर्व विधायक ने इसके प्रावधानों का उल्लंघन कर इस गर्व को खंडित कर दिया है। देखना होगा कि ऐतिहासिक कानून का उल्लंघन कर पार्टी की किरकिरी कराने वाले पूर्व विधायक सुरेश राठौर पर बीजेपी संगठन और सरकार की ओर से कब कार्रवाई की जाती है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हनी पाठक जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। हनी जी का बहुत स्वागत है। शांति प्रसाद भट्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। शांति जी का बहुत स्वागत। राजेंद्र बिष्ट जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल से, राजेंद्र जी का बहुत स्वागत। नरेंद्र सेठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में हैं। नरेंद्र जी का बहुत स्वागत है। नरेंद्र सेठी जी, क्या लग रहा है आपको, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ लचीलापन दिखाएगी, या जो नियम सख्त और कड़े बनाए हैं, जिसके परिधि में सब लोग आते हैं, उसी परिधि में राठौर साहब भी आएंगे? नरेंद्र सेठी जी, सर अनम्यूट करिए जरा। आवाज आ रही है मेरी? जी सुनील जी, आपको याद होगा जिस समय लैला मजनू फिल्म आई थी, उसका एक गाना था, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। तो ये डिफेंसिव मोड में जो आई हैं, उनकी प्रेमिका बन के, पहले उनकी हीरोइन थी, फिर प्रेमिका बनी, अब वो पत्नी बन गई। तो देखिए, वैसे भी एक देखिए मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रेम करने वालों को पत्थर नहीं मारना चाहिए, लेकिन यूसीसी का अपनी बाध्यताएं हैं। अगर वो इसमें आते हैं तो सुरेश राठौर जी को अपना घर सुद्धोवाला जेल में भी तय करना चाहिए, क्योंकि देखिए दो चीजों से एक साथ नहीं बच सकते आप मतलब इश्क भी करें और खुशबू भी ना आए। तो राठौर होंगे वो घर के अपने, लेकिन इस प्रदेश का आबो हवा तो ना खराब करें। कौन सी नजीर प्रस्तुत करना चाहते हैं वो, कि मतलब आप इश्क कर रहे हैं, ये कौन सी आप यहाँ ताजमहल बनवाएंगे? उसके बाद में ताजमहल भी अगर उसकी मूर्त थी तो ताजमहल भी किसी प्रेम का प्रतीक नहीं है। वो तो चौथी बीवी की जो मौत थी उसकी याद में उसने बनवाया। लेकिन इनका इश्क जो है काबिले तारीफ है, इनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए, और धामी जी को इनके प्रति थोड़ा सा नम्र रहना चाहिए, बिकॉज मतलब बड़ी हिम्मत करके ये सामने आए हैं और इन्होंने बताया है कि हम बिल्कुल सही हैं अपने जो स्टैंड के ऊपर। वो जिस जज्बे के साथ इन्होंने मतलब अपना प्रस्तुतिकरण किया है, तो इसको कोई ऐसी नजर से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अगर इस बात पे उंगली उठा रही है, भले ही उस समय यूसीसी लागू नहीं था, लेकिन 80 साल की उम्र में इन्होंने भी तो फेरे करवा दिए थे नारायण दत्त तिवारी के। तो ये देखिए, ये चीजें थोड़ी सी इसके ऊपर मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। किसी का घर बस रहा है तो हमें कम से कम उसमें योगदान नहीं दे सकते तो पत्थर तो न मारे। ठीक बात भाई। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपके नाम में शांति है, लेकिन आप लोग भी अशांत हो गए राठौर जी पर। क्यों भाई ऐसा देख रहे हो, आपके पत्थर से मारना है राठौर साहब को? नहीं सुनील जी, हम तो महात्मा गांधी जी की विचारधारा के लोग हैं, हम किसी को पत्थर नहीं मारते हैं। हमें तो जो मारता है हम अपना गाल भी आगे कर देते हैं। कृपा करके ऐसा दोष हम पर न लगाइए। और आज तो मेरी बहन हनी पाठक बहुत प्रसन्न नजर आ रही है। पैनलिस्टों के लिए भी शायद मिठाई लाई होंगी, क्योंकि शादी हुई है भाई घर में। खैर, मैं विषय पर लौट रहा हूँ। मिठाई भेजी जाएगी राठौर साहब के यहाँ से आपके यहाँ, शांति प्रसाद जी। देखिए सुनील जी, ये बहुत गंभीर विषय है, और भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। जिस यूसीसी का डंका ये पूरे देश में बजा रहे थे, इन्हीं के नेता ने एक करारा थप्पड़ मारा इनकी गाल पर, कि जिस यूसीसी को तुम ढोंग पीट रहे थे उसका मैंने उल्लंघन कर दिया है, जाइए करिए मेरा जो बिगाड़ सकते हो जी। ये और केवल एक केस नहीं है, आप लगातार पूरे देश भर में देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे देश को और इस देवभूमि को ऐसे प्रकरणों से कलंकित कर रहे हैं लगातार।
लगातार कर रहे हैं। और जब हमारे यहाँ हमने पहले भी कहा था, जब ये यूसीसी लेकर आ रहे थे, हमने कहा भाई जिन जिन प्राविधानों को आप लेकर आ रहे हैं, और सुनील जी मैंने आपके साथ भी डिबेट की यूसीसी पर, उस समय मैंने खुद ये बात कही थी कि जिन प्राविधानों को आपने यूसीसी लाकर डंका बजाने का प्रयास किया है, वो सारे प्राविधान हमारे कानून में पहले से हैं। अब ये पॉलीगैमी का मामला आया, बहु विवाह का मामला आया, तो ये हमारे पहले से है। हिंदू विवाह अधिनियम में पहले से इसको बैन किया गया है। 494 सेक्शन आईपीसी का हमारे यहाँ पहले से था। अगर कोई इस तरह का कृत्य करता है तो उसको 7 साल की सजा और जुर्माने का प्राविधान हमारे यहाँ पहले से था। और अब इन्होंने उस आईपीसी को बदलकर उसका नाम भारतीय न्याय संहिता रख दिया, उसका केवल सेक्शन का ऑर्डर बदल दिया, उसमें भी सेक्शन 82 यही कहता है। और अब जो ये उम्मीद क्या है उम्मीद कांग्रेस को? क्या लगता है कि राठौर साहब पर कार्रवाई होगी? आप ये मान रहे हैं? हमें नहीं लगता उन पर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी को देखा है, जब इनके दामन पर कोई दाग लगता है तो इस पे लीपापोती करते हैं, उसको बचाने का काम करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अरे इनके एक मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है, कोई काम नहीं। आज आय से संपत्ति का मामला नहीं, आज प्यार मोहब्बत वाला मामला है, उस पर रहेंगे। भाई राजेंद्र बिष्ट, राजेंद्र बिष्ट जी के बहुत मामले हैं। अब आप देखिए ना, चंपावत का मामला है, सल्ट का मामला। अरे राठौर साहब जैसा मामला नहीं आया भाई कहीं, है? राठौर साहब जैसा मामला है, अलग है, थोड़ा रुक जाओ। राजेंद्र बिष्ट जी, उत्तराखंड क्रांति दल कैसे देख रही है इस मामले को? क्योंकि जब कोई व्यक्ति राजनीतिक जीवन में आता है तो फिर वो व्यक्तिगत नहीं रहता, वो सार्वजनिक हो जाता है, ठीक। और दूसरा, जब इस तरह के प्रकरण होते हैं तो उससे पार्टी की छवि धूमिल होना, खुद का व्यक्तित्व दागदार होना, ये तमाम सारे प्रश्न उठते हैं। राठौर साहब कह रहे हैं कि न मैं पहले कभी गिरा, ना आज गिरा हूं, ना मीनारें गिरी हैं, कितने लोग मुझे गिराने में गिरे हैं। ये क्या है भाई स्थिति? निश्चित तौर पे जो आपने भी बात कही, बस आ रहा हूँ हनी पाठक जी, सरकार है, आप तो धैर्य रखो थोड़ा। ज्वालापुर के पूर्व विधायक रहे हैं और अपने आप को महामंडलेश्वर भी इन्होंने घोषित किया है, और इनके ऊपर पूर्व में रेप के भी केस ज्वालापुर पर हैं, ज्वालापुर चौकी में है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से जो इनकी प्रेम कहानी उजागर हुई, किस प्रकार से फिल्मी स्टाइल में सारी चीजें जनता के सामने आई, इन्होंने उत्तराखंड की जनता को एंटरटेन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और अभी हाल ही में शादी भी इन्होंने की, तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार ने यूसीसी कानून को लेकर स्कूल के बच्चों से लेके जो हमारे जिले के जिला अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक महोदय थे, एसएसपी या एसपी थे, सबको लेकर उन्होंने फरमान जारी किया कि आप लोग इसमें रैलियां निकालिए, आप इसके फायदे बताइए, जनता को आप फायदे बताइए कि किस प्रकार से यूसीसी कानून आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन इनके जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वे खुलेआम इनके जो कानून है इसकी इन्होंने धज्जियां उड़ाई है। इस पर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी वे क्या एक्शन लेते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस प्रकार से चाहे आय से अधिक संपत्ति के मामले हो, गणेश जोशी की बात करें या जितने भी नकल माफिया थे उनमें, मैं हनी पाठक जी आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन हनी पाठक जी, यूसीसी का उल्लंघन आपके नेता कर रहे हैं, यूसीसी को सिर्फ एक हवा बना के रख दिया, ये विपक्ष कह रहा है। सुनील जी, पहले तो मैं बात करूंगी अपने भाई शांति प्रसाद भट्ट जी की, जो इन्होंने कहा कि आज हनी पाठक जी काफी मुस्कुरा रही हैं। परिवार में शादी हो तो सबके चेहरे खिले होते हैं भाई, ऐसा ना करो। सुनिए एक मिनट सुनील जी, लेट मी कंप्लीट। मैं मुस्कुरा रही थी अपने वरिष्ठ पत्रकार श्री नरेंद्र सेठी जी की बात पे, जो उन्होंने गायन से शुरू किया था कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अब मैं आती हूँ प्रेम प्रसंग पर जी। देखिए ऐसा है, हम तो उस संस्कृति को बिलोंग करते हैं जहां आज भी राधा कृष्ण के प्यार को प्यार की तरह ही पूजा जाता है जी। और हम वृंदावन से लेके मथुरा तक हर जगह कण कण में राधा कृष्ण का प्यार ढूंढते हैं, और हमने उस संस्कृति में वास किया है जहां आज भी निधि वन में राधा कृष्ण का प्यार झलकता है। अब मैं आती हूँ इनके ऊपर, नजर आ रहा है पूर्व विधायक जी के ऊपर, पहले बोल लेना। अब मैं आती हूँ इन पे पूर्व विधायक जी पे। देखिए सुनील जी, दोनों बात है। जो इन्होंने उल्लंघन अगर किया है, पूरे तौर पर हमारी सरकार का निष्पक्ष हमेशा से रहा है कि कोई अगर अनाधिकार तरीके से कोई भी कार्य होता है तो जिस प्रकार धामी सरकार में 200 से अधिक भ्रष्टाचारियों को जेल का रास्ता दिखाया गया है, तो निश्चित रूप से अगर कोई ऐसा गैर कानूनी काम होता है तो उसको हम लोग निश्चित रूप से देखते हैं।
अब मैं तीसरी बात पर आती हूँ सुनील जी, क्योंकि बहुत सारे सवाल तीन तीन लोगों ने उठाए हैं तो सबके जवाब देने भी पड़ते हैं। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, फिलहाल वो पूर्व विधायक है, उनके पास पार्टी संगठन में किसी भी प्रकार का पद नहीं है, अगर है तो ऑन डिबेट मुझे बता दिया जाए। वो इस समय समाज में उसी प्रकार से समान नागरिक है जिस प्रकार से भाजपा के सैकड़ों लोगों ने हमें वोट दिया है और अपना देवतुल्य जनता ने आशीर्वाद दिया है। अगर उन्होंने कोई इस तरीके का कार्य किया है तो निश्चित रूप से पार्टी संगठन उसका फैसला करेगी। ठीक है, चौथी ठीक बात, और है, रुक जाओ। अरे भाई, जब सामान, एक सेकंड, एक मिनट सुन लो, अच्छा, एक मिनट सुन लो सुनील जी, ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करिए। आप मुझसे जुड़े हैं, जल्दी से करिए। एज ए एंकर आप मेरे साथ काफी दिन बाद जुड़े, एक मौका दे दो, देरी से ही जुड़ने का, सही? ठीक है, अब सुनिए। हाँ। करण महाराज जी के ऊपर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सिंह सेठी जी अगर बुरा ना माने तो प्लीज विस्तार से बताएंगे कि कुंवर रानी रावत नाम की महिला क्यों करण महाराज जी पे लगातार ये एलिगेशन लगाती है कि उन्होंने अपनी पत्नी वगैरह को बुरी तरीके से मारा, पीटा और दूसरी जगह पे रह रहे हैं। तीसरी बात, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इन्हीं की पार्टी के महिला प्रवक्ता का कहना है, कुंवर रानी रावत का। दूसरा, हरीश रावत जी हम क्यों भूल गए? चलिए, अभी इन्होंने कहा शांति प्रसाद भट्ट जी ने कि ये तो प्रावधान हमारे यहाँ पहले से चले आ रहे हैं, तो अभी यूसीसी तो अभी लागू हुआ ना, हरीश रावत जी ने कैसे कर लिया ये बता दे। जैनी हत्याकांड के महान गुनहगार, ठीक है, वो कैसे, ठीक है, पार्टी से पद मुक्त नहीं हुए? समय पूरा हो गया। देखिए, जितना समय आपने मांगा उतना दिया। अब रुक सुनील जी, आप मुझे समय नहीं देंगे। अब रुक जाइए, मेरा प्रश्न ही आपसे है ना, अब वो भी तो, उसका भी तो जवाब मिलेगा मुझे और जनता को। प्रश्न ये है हनी पाठक, जब आपने कहा कि उनका हमारे से क्या लेना देना, वो पूर्व विधायक है, एक सामान्य नागरिक हैं, ऐसे में तो देर नहीं करनी चाहिए। तत्काल प्रभाव से इधर शादी का ऐलान हुआ सहारनपुर में, उत्तराखंड पहुंचते पहुंचते लेटर पहुंच जाना चाहिए था। कैसे भाई उल्लंघन किया? अब मैं उसका सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य व्यक्ति के लिए यही प्रक्रिया है ना, सामान्य व्यक्ति के लिए सुनिए मेरी बात, सामान्य व्यक्ति नहीं, सभी व्यक्तियों के लिए। मैंने कहा इस समय वो भाजपा के किसी पद पर आसीन नहीं है। जो ये बार बार भाजपा के नेता कह रहे हैं, तो उसका जवाब मैंने दिया है। नहीं, तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, या आपने 6 साल के लिए 10 साल के लिए निष्कासित भी नहीं किया? कोई हो, अगर उन्होंने कोई भी ऐसा गलत कार्य किया है जो कि संविधान के दायरे में नहीं आता है, भाई शादी की है उन्होंने, अब उसे गलत मानो सही मानो, यूसीसी में गलत है, वैसे बाकी तो सब सही है। नरेंद्र सेठी जी, देखिए, शादी की है उन्होंने, यूसीसी का जो कानून है उस दायरे से तो बिल्कुल डिफरेंट है मामला, फिर तो तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सुनील जी, चाहे 1955 का मैरिज एक्ट हो या उसके बाद के जो भी अधिनियम रहे हों, जो यूसीसी जिस समय लागू हो गया तो वो सब डाइल्यूट हो गए, सब मर्ज हो गए, और उसके बाद यूसीसी सरफेस करके ऊपर आ गया जी। अब जब यूसीसी आ चुका है और हम ढूंढ रहे हैं कि पहला इसका अभियुक्त कौन होगा, आपकी थाली में सामने पड़ा है अभियुक्त, आप उसको बुलाते क्यों नहीं, ले जाते क्यों नहीं? आप ले जाके पहले नजीर प्रस्तुत कीजिए, उसको सलाखों के पीछे भेजिए और बताइए कि हमने यूसीसी का पहला मामला दर्ज किया। जैसे आप नकल विरोधी अधिनियम लाए, आप ढूंढ रहे हैं कि कौन नकलची पकड़ा जाए ताकि हम बताएं कि ये पहला ऐसा है जिसको हमने इसको दंडित किया। इसी तरीके से जो कानून बने हैं आपके सामने साक्षात एक बिल्कुल तैयार प्रमाण खड़ा है, बिल्कुल प्रामाणिक तौर पर खड़ा है, जो ऑन वीडियो कह रहा है कि ये मेरी हो गई, आज से ये मैं इसका हो गया। तो मतलब वहां पे मांगल गीत चल रहे हैं, ये तो पहले भी मेरी थी, अब तो आगे मेरी रहेगी, ये है, ये नहीं कहा, वो तो पहले भी मेरी थी भाई, ये कहा उन्होंने। और हनी पाठक जी का ऐसा क्या सॉफ्ट कॉर्नर है उनके प्रति, क्या इनको रिसेप्शन का कार्ड आया है जो ये उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अपने मुखार बिंदु से नहीं बोल पा रही हैं कि हाँ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जो अभियुक्त है, अभियुक्त की परिभाषा अभियुक्त होती है, उसको किसी भी तरीके से अलग तरीके से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। कानून तोड़ने वाला, शांति प्रसाद भट्ट जी, अब आपके पास आ रहा हूँ, यूसीसी वाला जो मसला है, जी सर एक बार सुनिएगा सुनील जी। एक बार क्या हुआ, यहाँ डीजीपी साहब अनिल रतूड़ी जी वो दिलाराम बाजार से क्रॉस कर रहे थे, अचानक गलती से उनके कार के ड्राइवर ने रेड लाइट को थोड़ा आगे जाके ब्रेक मार दिया। सिपाही आया कि आप रेड लाइट जंप कर गए, उन्होंने पैसे निकाल के दिए कि ये हाँ चालान काट दीजिए, तो उन्होंने देखा डीजीपी साहब, तो लेकिन उन्होंने चालान कटवाया और ये वहां पे दर्ज है इस चीज को। आज से ये जिस समय रिटायर होने से 2-3 महीने पहले की बात है। तो आप जब ये कर चुके हैं अपराध और फिर आप उन्हें डिफेंड क्यों कर रही हैं? आप बताइए, क्या आपको क्या मतलब उसमें ऐसे में तो भाजपा की ओर से कोई नजीर पेश हो जानी चाहिए तत्काल प्रभाव से।
भाई ये नेक काम आप ही लोगों की तरफ से हो जाए तो और ज्यादा बेहतर है। मैं छोटे छोटे जल्दी से प्रश्न लूंगा शांति जी और राजन जी से। लास्ट कमेंट तक नरेंद्र सेठी जी हनी पाठक जी रुक जाइए। और सुनील जी एक बात बताइए, सुनील जी हनी पाठक जी से ये भी पूछ लीजिए, ये क्या इस वाली यूसीसी कानून के उल्लंघन करने वाली जो ये कदम है, हनी पाठक जी सुनिए तो सही। अभी 200 से अधिक भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई ना ठीक है ना अभी भ्रष्टाचार नहीं, अभी रुक जाओ भाई। अरे भाई अभी तो मामला लबी डबी वाला चल रहा है, भ्रष्टाचार मत लाओ, रुक जाओ अभी रोक लो भाई। शांति प्रसाद भट्ट जी आपके पास आ रहा हूं। क्या कांग्रेस इस मामले को लेकर बड़े फलक पर प्रदेश में तैयारी करेगी और ये बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कानून अलग हो जाता है और बाकी व्यक्तियों के लिए अलग? ऐसी तैयारी है कोई भट्ट साहब? सुनील जी, हम हर मामले को बड़े फलक पर उठाते हैं। आप अंकिता भंडारी से लेकर ले लीजिए और इनकी हरिद्वार की पूर्व महिला जिलाध्यक्ष के जो कृत्य हैं उनसे ले लीजिए, हमने फलक पर उठाया है। राहुल गांधी जी ने स्वयं अपनी भारत जोड़ो यात्रा में अंकिता भंडारी की तख्ती लेकर वो पैदल चले, हमने हर फलक पर उठाया है। इस मामले को उठाएंगे नहीं, ये हनी पाठक जी ने जो बयान दिया है वो सीधे सीधे यूसीसी को नकारता है। उन्होंने अपने ही कानून को नकार दिया है और वो एक समझे ठीक है। राजेंद्र बिष्ट जी कर रही है, क्यों ना ऐसी नजीर पेश हो जाए भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से ही कि कानून सबके लिए बराबर है, और जैसा कि आज प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री जी से करती है तो फिर उसमें इधर उधर चीजें ना हो, उसमें सब ऊपर से नीचे तक बॉटम टू टॉप सब एक समान हो। राजेंद्र बिष्ट? निश्चित तौर पे सारी चीजें सामने, और यूसीसी के प्रावधानों में अगर सुधार करना है, ऐसी कोई कमी अगर बीजेपी को नजर आती है तो इसके लिए जो सुरेश राठौर जी का जो प्रकरण है इसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो उसके फायदे इन्होंने बताए उसके लाभ जनता को बताए हुए, उत्तराखंड की जनता को बताए, तो जनता को पता चले वास्तव में जो हमारी उत्तराखंड की जनता है उनको भी पता चले कि अगर कुछ इसके कोई गलत यूज करेगा तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आप इसी तरीके से सिर्फ फायदे गिनाओगे और जो इस प्रकार के अभियुक्त होंगे उनको आप सामने देखकर भी अनदेखा करेंगे, तो इसको तो आप जो हनी पाठक जी नीतियों को आप हम उस पुरानी थ्योरी में नहीं जाते जो चीजें गुजर गई। अब नई व्यवस्था आई, नया कानून आया यूसीसी, इसमें एक मामला आपके सामने आया, अब यहां से शुरुआत हो रही है, तो क्या हम इसको भी पुराने की तरह ही नजरअंदाज कर दें? सुनील जी, पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट बताना चाहूंगी कि अभी मेरे भाई शांति प्रसाद भट्ट जी ने भी यही कहा, सेठी जी ने भी ये किया। दोनों लोगों को मेरी ये बात क्यों नहीं समझ में आई कि हमारी सरकार हर चीज को लेकर गंभीर है, और इस तरीके की जो चीजें निकलकर सामने आई हैं उसको लेकर भी हमारी सरकार बड़ा एक्शन और कड़ा एक्शन लेगी, कहीं से किसी भी प्रकार का बचाव नहीं करेगी। तो बार बार चीजों को बोलना निश्चित हमें उम्मीद यही है हनी पाठक रुक जी। जाइए, मुझे पता है आम और अमरूद का पेड़ यहाँ नहीं लगा है, लेकिन इस समय रुक जाइए। मैं ये कह रही हूँ सेठी जी कि क्या बोल रही थी, हाँ, हरीश रावत जी से लेके करण महाराज जी से लेके हरीश सिंह रावत जी से लेके, अरे भाई जितने मामले आप उंगलियों में गिना रही हैं सबको ले लो रडार पर। अब तो कह रहे सबको लो रडार पर, सबको यूसीसी के दायरे में लाके एक बार इनकी रैली निकाल दो, इनका जुलूस निकलना जो जरूरी है। यूसीसी के दायरे में आता है अगर यही दोहरा रवैया रहा तो भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया, आप भरोसा नहीं दे पाओगे हनी पाठक, जो प्रदेश की जनता आपसे उम्मीद कर बैठी है। सुरेश राठौर जी गिनाया, माफी चाहूंगा, आगे इस बहस को नहीं ले जा सकता, समय मुझे इजाजत नहीं देता है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द आप लोग कार्रवाई करेंगे इस पर। बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।